डेजर्ट पार्लर में 3,600 रेस्टोरेंट्स हैं। तो आपको मैंने एक और इंसाइट दे दी, एक और इंसाइट दे देता हूं सिटी के अकॉर्डिंग। ये है नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स बाय सिटीज। ड्रॉप अ बूम इन द चैट इफ योर सिटी इज प्रेजेंट इन द टॉप 10 cities by the number of outlets. Drop a boom in the chat. That's great. तो मुझे लगता है कि आप ही की वजह से ये है, क्योंकि खाना तो आप ही खाते हैं वहां पे। चलिए, तो अब आप मुझे बताइए कि किस पर्टिकुलर सिटी में मुझे रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए। आपने मुझे बता दिया कि आप बारबेक्यू नेशन ओपन कीजिए, ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन किस पर्टिकुलर सिटी में? लखनऊ? Why Lucknow? Why Lucknow? I'm getting a lot of answers for Lucknow, but why Lucknow? We should see the in this opposite way. Exactly. That's guy. That's nice. I'll suggest in Goa. Goa में चाय नहीं बेच सकता मैं. I have to go for the beer and all. I can say Pune as more it crowd there. Okay. Decide about the cost of revenue and some other facts. Huge population can support the business growth. That is correct. You should open the outlet in tier 1 cities because the eating habit of the people. That's correct. That's correct. क्योंकि लोग घर से दूर होते हैं, ज्यादातर लोग वहां पर नौकरी करने के लिए जाते हैं और वो बाहर का खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं. New Delhi because the population is huge, but compared to that we don't have adequate number of restaurants. Yes, we can say that. New Delhi है यहाँ पर, हाँ है 1704. ओके, चलिए और आगे चलते हैं और यहाँ पर एक इंसाइट का कंक्लूजन मैं आपको निकाल के दे देता हूँ जल्दी से, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट डेटा सेट के ऊपर. ऑलराइट, अप्रोक्स 35% ऑफ द रेस्टोरेंट्स इन इंडिया आर पार्ट ऑफ सम चेन. Domino's Pizza, Cafe Coffee Day, KFC are the biggest food chains in our country with the most number of outlets. Barbecue Nation and Grid food chains have the highest average rating than other type of restaurants. Quick bites and casual dining of establishment have most number of outlets. Establishment with alcohol availability have highest rating. ऐसे रेस्टोरेंट्स जहां पर अल्कोहल अवेलेबल है उनकी रेटिंग सबसे ज्यादा है, और क्यों है ये आपको पता है, ठीक है. बैंगलोर हैज मोस्ट नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स. Bangalore people, drop a boom in the chat. You have just won a very small competition, but no worries, we'll win more. Okay, चलिए ठीक है, और देखते हैं. International cuisine are better rated than local cuisine. Gastropub, romantic dining, craft beer, well rated customers. चलिए ठीक है, ये भी सारी बातें होंगी. तो गाइज आपको कैसा लगा? आपने एक रियल वर्ल्ड डेटा के ऊपर काम किया, रियल वर्ल्ड डेटा के ऊपर आपने काम भी किया और उसके बाद उसमें से इंसाइट्स भी जनरेट की. तो क्या लगता है आपको, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपके अंदर जनरेट हुआ या नहीं हुआ? व्हाट डू यू थिंक, कैसा रहा ये, कैसा एक्सपीरियंस था ये? हाउ वाज इट गाइस? इट वाज ग्रेट, ऑसम, दैट्स नाइस. ओके, चलिए अगले डेटा सेट के ऊपर चलते हैं जो कि है हमारा शार्क टैंक इंडिया का डेटा सेट. तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द शार्क टैंक इंडिया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन शार्क टैंक इंडिया? दैट्स ग्रेट. अब यहाँ पर जो डेटा सेट हम यूज करने वाले हैं वो डेटा सेट मैंने ही प्रोड्यूस किया है और मैंने ही अपलोड किया है गैगल के ऊपर. यू कैन सी माय नेम ओवर हियर. और डेटा सेट को थोड़ा सा ये तो दोगलापन है. दैट्स ग्रेट. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस डेटा सेट के ऊपर 11,000 व्यूज हैं, लगभग 1900 लोगों ने इसे डाउनलोड किया है. उसके बाद बहुत लोगों ने इस पर नोटबुक भी क्रिएट की है. तो ये डेटा सेट मैंने ही अपलोड किया है गैगल के ऊपर. यू कैन एक्सेस इट और आप इसे लेवरेज भी कर सकते हैं. मेरे प्रोफाइल से जाके आप इसे एक्सेस भी कर सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा डेटा सेट के बारे में जान लेते हैं, इसके सारे कॉलम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल हैं.
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास एपिसोड नंबर, कि एपिसोड का नंबर क्या है, उसके बाद पिच का नंबर क्या है, क्योंकि एक एपिसोड में एक से ज्यादा पिचेस थी, उसके बाद ब्रांड का नेम क्या है, उसके बाद ब्रांड के बिहाइंड आइडिया क्या है, ठीक है, और उसके बाद डील हुई या नहीं हुई, अगर डील हुई है तो 1 लिखा हुआ है, और डील नहीं हुई है तो 52 लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डील नहीं हुई है तो 0 लिखा हुआ है, सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि लगभग 65 ऐसी कंपनीज थी जिनके साथ डील हुई, और 52 ऐसी कंपनीज थी जिनके साथ डील नहीं हुई। अमाउंट आस्क बाय द पिचर, अमाउंट कितना आस्क किया था, सबसे पहले वो आस्क करते हैं, फिर नेगोशिएशन होता है, फिर डील होती है, ठीक है। तो ये आस्क अमाउंट है। उसके बाद आस्क इक्विटी, कितने अमाउंट पर कितनी इक्विटी देने के लिए वो तैयार थे। उसके बाद अगर आस्क अमाउंट पर डील हो जाती तो वैल्यूएशन उनके कंपनी का कितना हो जाता। उसके बाद डील अमाउंट, डील अमाउंट कितने पर हुआ है, नेगोशिएशन के बाद कितने पर शार्क और पिचर माने हैं, वो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। डील इक्विटी कितनी हुई है वो भी लिखा हुआ है, डील के बाद उनकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या हुई है वो भी लिखा हुआ है। क्या अश्नीर प्रेजेंट थे या नहीं ड्यूरिंग द पिचिंग, मैं डील की बात नहीं कर रहा हूँ, पिचिंग में अवेलेबल थे या नहीं, तो 0-1 से वो भी लिखा हुआ है। अनुपम प्रेजेंट थे या नहीं, और यहाँ पर यू कैन सी कि अनुपम 117 सारी के सारी पिचेस में यहाँ पर अवेलेबल थे, ठीक है। अमन प्रेजेंट थे या नहीं, नमिता प्रेजेंट थी या नहीं, विनीता प्रेजेंट थी या नहीं, पीयूष प्रेजेंट थे या नहीं, गजल प्रेजेंट थी या नहीं, अश्नीर प्रेजेंट थे या नहीं, अनुपम अब यहाँ पर देखिए अश्नीर के बाद यहाँ पर आ गया डील की बात। पहले हम कर रहे थे कि वो प्रेजेंट थे या नहीं कि जब पिच किया जा रहा था, उसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब डील हुई तो वो डील में प्रेजेंट थे या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर डील में भी वही लिखा हुआ है 1 और 0, अगर डील में प्रेजेंट थे तो 1 लिखा हुआ है, नहीं प्रेजेंट थे तो 0 लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि टोटल कितने शार्क्स ने एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जैसे ये कोई कंपनी है जिसमें 3 शार्क्स ने इन्वेस्ट किया है, इसमें 2 शार्क्स ने किया है, इसमें 1 ने किया है, इसमें 0 ने किया है, ठीक है। और अमाउंट पर शार्क कितना आया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अमाउंट पर शार्क लिखा हुआ है 25, लेकिन शार्क कितने हैं, टोटल 3 है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 75 आ गया। उसके बाद इक्विटी पर शार्क कितना आया है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सारी चीजें मुझे लगता है कि मोस्टली चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं जिनको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या यूज करने वाले हैं, हम नंपाई यूज कर रहे हैं, पेंडास यूज कर रहे हैं, मैटप्लॉटलिब का पाइपलॉट यूज कर रहे हैं, और प्लॉटी यूज कर रहे हैं। प्लॉटी एक इंटरेक्टिव हमें जो है विजुअलाइजेशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैंने हेड देखा तो डेटा ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इन्फो अगर चेक करते हैं, इन्फो में देखिए टोटल हमारे पास 28 कॉलम्स हैं, और 28 कॉलम्स में you did web scraping to collect this data, exactly I did web scraping from Wikipedia, all right। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास अराउंड 8 ऐसे कॉलम्स हैं जो कि फ्लोट वैल्यूज कंटेन कर रहे हैं, 18 ऐसे कॉलम्स हैं जो कि इंटीजर वैल्यू कंटेन कर रहे हैं, और सिर्फ 2 ऐसे कॉलम्स हैं जिसमें स्ट्रिंग स्टोर्ड है। तो हमारे पास मेजॉरिटी जो है न्यूमेरिकल डेटा है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप शेप चेक करेंगे, शेप आप चेक करेंगे तो 117/28 है, क्योंकि 117 हमारी रोज हैं, 28 यहाँ पर कॉलम्स हैं। टेल हमने देख लिया, इन्फो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डिस्क्राइब अगर हम देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि बेसिक स्टेट्स हमें इससे पता चल जाते हैं। तो आस्क इक्विटी अगर हम यहाँ पर मिनिमम देखेंगे, मिनिमम आस्क इक्विटी कितनी थी, मिनिमम इक्विटी कौन और कितनी प्रोवाइड कर रहा था, तो 0.25 इक्विटी, 0.25% यहाँ पर ऑफर की जा रही थी, और मैक्सिमम 25 यहाँ पर की जा रही थी, ठीक है। उसी तरीके से वैल्यूएशन देख लीजिए, सबसे कम वैल्यूएशन हमें यहाँ पर दिख रही है, लगभग 10 लाख की है आई थिंक। तो ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं। उसके बाद मैंने इस नल चेक किया कि नल तो नहीं है डेटा, तो वो पूरा 0 लिखा हुआ है। 0 क्यों लिखा हुआ है, कि क्योंकि ये डेटा मैंने ही क्रिएट किया है, और मैंने जब क्रिएट किया तो मैंने इस बात का ध्यान रखा कि उसमें नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आगे गए तो हमने यहाँ पर चेक किया कि डील मिली या नहीं मिली। अब देखिए अगर डील हुई है तो जाहिर सी बात है कि डील का अमाउंट 0 रुपीज से तो ज्यादा होगा, चाहे 1 रुपए में डील हुई हो। डील का अमाउंट जो है वो 1 रुपए से तो ज्यादा, 0 से तो ज्यादा ही होगा, 0.1 हो, 0.001 हो, 0 से ज्यादा रहेगा। तो अगर गॉट इन है तो अमाउंट जो है वो 0 से ज्यादा है, नॉट इन है तो अमाउंट जो है 0 के इक्वल टू है। तो उससे हमें पता चला कि 55.6 कंपनीज ऐसी हैं जिनको इन्वेस्टमेंट मिला, और 44.4% कंपनीज ऐसी हैं जिनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। उसके बाद हमने यहाँ पर चेक किया ऐसी कंपनीज कौन सी थी जिनमें 5 शार्क्स ने इन्वेस्ट किया। तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट्स आए हैं, 4 ऐसी कंपनीज थी, स्किपी पॉप्स, फाइंडोकिक्स इंडिया, इनाकैन और सनफॉक्स टेक्नोलॉजी। इसको थोड़ा सा और हम जो है विजुलाइज करके देख लेते हैं। स्किपी पॉप्स की अगर हम बात करें, ब्रांड नेम था स्किपी पॉप्स, डील अमाउंट था 100
लाख, 100 लाख था यहाँ पे। और ये सारी वैल्यूज हमारी जो मॉनेटरी हैं वो लाख में है। पिक्चर ने आस्क किया था 45 का, तो ज्यादा यहाँ पर शार्क्स आ गया और उन्होंने ज्यादा अमाउंट यहाँ पर दिया। ठीक है, फाइंड योर किक्स इंडिया ने डील अमाउंट था उनका 50 और आस्क अमाउंट भी था 50। उसके बाद इनाकैन था, इनाकैन में डील अमाउंट भी 1 करोड़ है और आस्क अमाउंट था 50 लैक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यह है सनफॉक्स टेक्नोलॉजी, उन्होंने आस्क भी 1 करोड़ का किया था और डील भी उनकी 1 करोड़ में ही हुई है। हाईएस्ट पिच अमाउंट की बात करें, क्या आपको याद है कि हाईएस्ट पिच अमाउंट किसका था? व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको याद है? एक रैंडम, एनी रैंडम गेस, हाईएस्ट पिच अमाउंट किसका था? 200 करोड़ किसका था? लेकिन आइसक्रीम, उसका नाम क्या था? गोपाल छप्पन। एग्जैक्टली, गोपाल छप्पन का था और उनका 30,000 लाख यानी कि 300 करोड़ का उनका आस था। तो यहाँ पर हाईएस्ट हमें दिख रहा है गोपाल छप्पन। उसके बाद आस विद्यालय का था, आस विद्यालय ने यहाँ पर 1.5 करोड़ आस किए थे। कीटो इंडिया ने 1.25 करोड़, मैजिक लुक ने 1.2 करोड़, एल्पिनो ने 1.5 करोड़, शेड्स ऑफ स्प्रिंग जिनको डांट पड़ी थी जो कि दोगलापन है तो उन्होंने 3 करोड़ यहाँ पर आस किए थे। और उसके बाद एक्सपोनेंशियल एसेक्ट्रा ने 2 करोड़ आस्क किए थे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इनका थोड़ा सा और चीजें देखें तो हमें पता चल जाता है कि आस विद्यालय की आस्क इक्विटी थी 3%, वो ऑफर कर रहे थे 3%, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट ज्यादा कर दिया था तो उन्होंने डील इक्विटी 15% यहाँ पर कर ली थी। ठीक है, और आगे चलते हैं। लीस्ट अमाउंट देखें, लीस्ट अमाउंट की कंडीशन क्या रखी है मैंने? लीस्ट अमाउंट की कंडीशन ये लिखी है कि अगर किसी ने 20 लाख से कम मांगे हैं तो उसे हम लीस्ट अमाउंट में रखेंगे। और ऊपर क्या कंडीशन रखी थी? ऊपर कंडीशन मैंने ये रखी थी, अगर किसी ने 1 करोड़ से ज्यादा मांगे हैं तो उसे हम हाईएस्ट पिच अमाउंट में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लीस्ट अमाउंट में कोकोफिट ने कितना इक्विटी, कितनी इक्विटी दी थी और कितने पैसे मांगे थे? कोकोफिट इंडिया, कोकोफिट, गाइस, एनीबडी रिमेंबर? ओके, मैं बता देता हूँ, 5 रुपए में उन्होंने 5% इक्विटी दी थी। ठीक है, चलिए ठीक है, और आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है। अब हम देख रहे हैं नंबर ऑफ ब्रांड्स द शार्क हैज इन्वेस्टेड। हर शार्क ने किस पर्टिकुलर कंपनीज में, कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है? तो अश्नीर ने 21 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, अनुपम ने 24 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, अमन ने 28, नमिता 22, विनीता 15, पीयूष 27 और गजल 7। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंपनीज इन्वेस्टेड आ चुका है। उसके बाद इक्विटी पर शार्क हम देखें, इक्विटी पर शार्क अगर 50% से ज्यादा है, यानी कि ऐसी कंपनीज कौन सी थी जिसमें शार्क्स ने 50% से ज्यादा एक्वायर कर लिया। जैसे हमारे पास पीयूष थे, तो पीयूष ने 2 कंपनीज ऐसी एक्वायर की जिसमें एक में उन्होंने 50% और एक में 75% किया था। आइजैक फ्रेगनेंस में उन्होंने 50% एक्वायर किया था, और यहाँ पर आप दूसरा देख सकते हैं सिट 7 डिजाइन, उसमें उन्होंने 75% एक्वायर किया था। तो ये दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं। सो दैट वाज इट अबाउट व्हाट, अबाउट शार्क टैंक इंडिया। तो आपको कैसा लगा शार्क टैंक इंडिया के बारे में जान के? लेट मी सी इन द चैट, कैसा लगा आपको शार्क टैंक इंडिया के बारे में जान के, और कैसा लगा आपको सारी चीजों के बारे में जान के? तो गाइज, व्हाट डू यू थिंक, हाउ वाज इट dealing with the real world data? How was it? Great. Now let's talk about the corporate training. कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जॉबाज लर्निंग्स आपको प्रोवाइड करता है डेटा एनालिटिक्स कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। हमने एक यूनिक प्रोग्राम डिजाइन किया है, ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसमें हम हर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को रख रहे हैं जो कि इंडस्ट्री में जरूरी है टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे टैबलू के ऊपर तो हम स्पेशलाइजेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या, किस किस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, डेटा एनालिस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, डिसीजन एनालिस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, सेल्स एनालिस्ट है, मार्केटिंग एनालिस्ट है, यहाँ पर आपके पास एनालिटिक्स इंजीनियर है, डेटा इंजीनियर है, एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट है, और डेटा सप्लाई चेन एनालिस्ट है, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर है, रिसर्च एनालिस्ट है, पेंडास डेवलपर है, टैबलू डेवलपर है, विजुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट है। ये वो पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल्स हैं जहां पर
आप जो है अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग। और यहाँ पर क्या क्या आप सीखने वाले हैं, आप डेटा कोर कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। डेटा कोर कॉन्सेप्ट में आप एकदम बेसिक से डेटा के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। व्हाट इज द डेटाबेस, व्हाट इज द डेटा वेयर हाउस, और बहुत सारी चीजें, जैसे डेटा एनालिसिस होती है तो उसके कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स का मतलब क्या होता है। तो हर पर्टिकुलर चीज जो आपको जरूरी है डेटा एनालिटिक्स में एंटर करने के लिए वो आप सीखने वाले हैं। डेटा मैनेजमेंट यूजिंग एक्सेल, एक्सेल पे आप स्टार्ट करेंगे और एकदम बेसिक से आप स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज अ सेल, व्हाट इज अ रो, व्हाट इज अ कॉलम, व्हाट इज अ सेल एड्रेस, व्हाट इज अ सेल रेफरेंस, ऐसी चीजों से आप स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक आप जाएंगे, जिसमें आप सीखेंगे एडवांस फॉर्मूलाज को, पिवट टेबल्स के बारे में आप सीखेंगे, आप वी लुकअप के बारे में सीखेंगे, आप एच लुकअप के बारे में सीखेंगे, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे और वीबीए मैक्रोस तक आप जाएंगे। उसके बाद पाइथन मास्टरी, पाइथन मास्टरी में आप पाइथन के ऊपर काम करना सीखेंगे। एवरीथिंग विच इज नीडेड फॉर द डेटा वर्ल्ड इन पाइथन, फ्रॉम राइटिंग योर फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। अगर आपने पूरी लाइफ में कभी कोड नहीं किया है, यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर फर्स्ट लाइन ऑफ कोड इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। पेंडास डेटा वर्कफ्लो, पेंडास के ऊपर क्या अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस होते हैं और वो आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, वो आप सीखने वाले हैं पेंडास डेटा वर्कफ्लो में। जैसे आज हमने बहुत सारे काम किए तो वो पूरा हमने पेंडास के ऊपर किया, जिसमें हमने डेटा को इंपोर्ट किया, उसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए, हमने उसमें से मिसिंग वैल्यूज निकाली, हमने उसमें से डुप्लीकेटेड वैल्यूज निकाली, तो वो सारी चीजें हमने पेंडास के ऊपर की थी, तो वो आप पेंडास डेटा वर्कफ्लो में करेंगे। एसक्यूएल मास्टरी, एसक्यूएल एक बहुत ही जरूरी टेक्नोलॉजी। अगर आप डेटा के किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं, 60% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द एसक्यूएल ओनली। एसक्यूएल से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एसक्यूएल आप एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं, एडवांस लेवल तक जॉइंट्स वगैरह आप सीखेंगे, और आप ये सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखेंगे, प्रैक्टिकली करके आप इन चीजों को सीखेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस, मैथमेटिक्स आप सीखने वाले हैं डेटा साइंस के बारे में, जिसमें आप सीखेंगे लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और स्टेट्स के बारे में। उसके बाद आप ईडीए करेंगे, जो कि अभी हमने किया, ईडीए करेंगे, और साथ में आप डायमेंशन रिडक्शन करेंगे। बड़े बड़े आपके पास डायमेंशन आ जाते हैं। अभी तो हमारे पास सिर्फ ऐसा डेटा था जिसमें 26 25 इतने कॉलम्स थे, लेकिन आपके पास इतना भी डेटा आ जाता है जिसमें आपके पास थाउजेंड्स में कॉलम्स होते हैं, जो कि ट्रीट करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर आप डायमेंशंस को रिड्यूस करते हैं। बहुत ही ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है और वो हम आपको सिखाने वाले हैं। उसके बाद आपका स्पेशलाइजेशन स्टार्ट होता है, जिसमें आप स्टार्ट करेंगे लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम टैबलू, फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ टैबलू। उसके बाद टैबलू में मास्टरी आप करेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन और स्टोरी टेलिंग आप करेंगे, जिसमें आप स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं। आपने डैशबोर्ड तो बना दिया, लेकिन उस डैशबोर्ड से आप एक कहानी कैसे बता रहे हैं, वो आप इसमें सीखने वाले हैं। बिल्डिंग टैबलू डैशबोर्ड्स यूजिंग द रियल वर्ल्ड डेटा, जैसे आज हमने रियल वर्ल्ड डेटा देखा था, हम यहाँ पर रियल वर्ल्ड डेटा पर ही काम कर रहे थे, तो ऐसे ही रियल वर्ल्ड डेटा पर आप जो है टैबलू के डैशबोर्ड्स क्रिएट करने वाले हैं। टैबलू स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, टैबलू की स्पीड और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ये भी आप इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में सीखने वाले हैं। इफ यू आर गोइंग टू परचेज ऑल दीज मॉड्यूल्स स्पेसिफिकली सेपरेटली, देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 90,992, बट we offer this particular modules, this particular bundle for just 14,999, and for you guys we are providing it for just 7,499. We have reduced the price to its half, and not just this, we are giving away for the first 50 students, we are giving away a 1,000 extra off. That means the effective price will be 6,499. और आगे चलते हुए जब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर की फीचर्स क्या हैं इस प्रोग्राम के, प्रैक्टिकल लर्निंग रहने वाली है, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे आप काम करने वाले हैं, रेज्यूमे बिल्डिंग के आपको सेशन मिलने वाले हैं, और यही नहीं आपको बहुत सारी चीजें, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन मिलने वाला है, सर्टिफिकेशन आपको हर पर्टिकुलर मॉड्यूल का मिलने वाले हैं, क्लोज कम्युनिटी में आप एडेड रहेंगे, और साथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे यू विल बी गेटिंग द डायरेक्ट एक्सेस टू मी, यू कैन आस्क योर क्वेरीज डायरेक्टली टू मी। आप एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी में एडेड रहेंगे जहां पर डायरेक्टली मैं भी एडेड हूँ और आप डायरेक्टली मुझसे चीजें पूछ सकते हैं। 52 लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस रहने वाले हैं। एवरी सैटरडे आई एम गोइंग टू बी लाइव एंड टेकिंग योर क्वेरीज, और नई चीजें भी आपको मैं वहां पर सिखाने वाला हूँ। लर्न एज पर योर फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे आप चाहें लर्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फ्लेक्सिबिलिटी। ऑलराइट, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हम आपको करवाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस डिजिटल एरा में लिंक्डइन बहुत जरूरी है, आपकी डिजिटल प्रोफाइल ये क्रिएट करता है और यहाँ से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं।
तो आपको लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन भी करवाया जाएगा। लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास रहेगा सारे मॉड्यूल, सेशंस, ई बुक्स और डेटा सेट्स का। जॉब असिस्टेंस आपको मिलेगी हमारे जॉब पोर्टल से। सो बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट डेटा लिटरेसी मिशन। And not just this, as a bonus, we are providing the digital internship to all. Digital internship हम provide कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप रियल वर्ल्ड क्लाइंट के डेटा पर काम करेंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द कॉर्पोरेट फ्लो ऑफ द वर्किंग विद द रियल वर्ल्ड डेटा। ऑलराइट, वर्किंग विद द रियल वर्ल्ड डेटा, रियल वर्ल्ड क्लाइंट, उसके पूरे कॉर्पोरेट फ्लो को आप यहाँ पर समझने वाले हैं। ऑलराइट, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे आगे चलते हुए, एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव मल्टीपल रिक्रूटर्स हु आर हायरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो रिक्रूटर्स हैं हमारे एग्जीक्यूटिव्स को मेल करते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए हायर करना है। और आप देखिए बजट 30 to 35 LP है, और यहाँ पर हम अपने ही स्टूडेंट्स को यहाँ पर रिफर करते हैं, उन्हीं को हम प्रायोरिटी पर रखते हैं। इफ योर प्रोफाइल इज मैचिंग अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटी, तो हम वहां पर आपको ही रेफर करने वाले हैं। अगेन यू कैन सी वन ऑफ आवर अनदर क्लाइंट इज हायरिंग फॉर बिजनेस एनालिस्ट, तो यहाँ पर आपकी ही प्रोफाइल सबसे ऊपर हम रखने वाले हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द स्क्रीनशॉट ऑफ द लाइव सेशन। सो गाइज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, देयर आर लिमिटेड सीट्स, सो इफ यू वांट टू बुक योर सीट you have to be really quick. Let me just show you that how many seats are remaining right now. Just a second, I'm just sharing my screen again. So guys, 51 seats has been booked, only 9 seats are remaining. So if you want to book your seat, you have to be really quick. And you can simply ask your queries to me, directly to me. और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे। आप यहाँ पर फुल अमाउंट भी पे कर सकते हैं। फुल अमाउंट क्या है? 6,500 प्लस 18% GST। तो यहाँ पर आपका अमाउंट हो जाता है 7,670। और यहाँ पर आप बुकिंग अमाउंट भी पे कर सकते हैं, जिसकी आपकी सीट जो है वो बुक हो जाएगी, और बाकी का अमाउंट जो है आपके ये टोटल अमाउंट में से बुकिंग अमाउंट हम रिड्यूस कर देंगे, और जो भी आपका अमाउंट बचेगा उसे आप पे कर सकते हैं ओरिएंटेशन के बाद में। कल मैं ओरिएंटेशन अटेंड करूंगा, आप सभी से 1 to 1 मैं यहाँ पर जो है कनेक्ट करने वाला हूँ, वहां पर आपकी क्वायरीज वहां पर लेने वाला हूँ। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। ऑलराइट, सो आई एम ओपन फॉर द क्वायरीज गाइज, यू कैन सिंपली आस्क मी द क्वायरीज इनटू द चैट। आई एम ओपन फॉर द क्वायरीज नाउ।